अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेलकम टू द फिनाले, ग्रैंड फिनाले की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज के दिन का हम सबको होता है 3 महीने से इंतज़ार, बहुत बेसब्री से। हमारे टॉप 5 हमको मिल चुके थे 4 दिन पहले ही। गौरव, आमाल, प्रोनीत, तानिया और फरहाना। लेकिन ये टॉप 5 यहाँ तक पहुँचे हम सब की वजह से। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगी जो शायद सारी ऑडियंस बोल रही है। पता नहीं कहाँ तक मैं सही हूँ कि नहीं। आप मेरी बातों को सुन करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने जो कहा वो सही है कि गलत। वैसे बिग बॉस जब शुरू हुआ था तभी हम इनके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि हमारा सोना उठना बैठना बिग बॉस ही चलता रहता है। घर में ये 18 कंटेस्टेंट होते हैं, लेकिन घर के बाहर हम एज ए ऑडियंस इनको ऐसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम इनके साथ बहुत करेक्ट करते हैं। किसी किसी के अंदर फरहाना होती है, किसी के अंदर गौरव, किसी के अंदर आमाल और कोई कोई प्रोनीत होता है तो कोई तानिया मित्तल होता है। सब अपने अपने में ही एक तरीके का गेम खेलते हैं क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। टास्क बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आए थे कि आप अपनी यादें इस घर के अंदर छोड़ करके जाएंगे। सब ने अपनी फेवरेट जगह चुनी। प्रोनीत ने अपनी जगह, जैसे कि वो मालती के साथ बैठते, गौरव ने बाथरूम एरिया और आमाल ने डैन्यूब। मुझे पहले से पता था कि आमाल डैन्यूब में ही आने वाले हैं। और तानिया ने चुनी अपने कल्पू काका के साथ अपनी यादें। अपनी यादों के साथ सबने एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया। अब वो मैसेज इस घर में हमेशा की तरह बना रहेगा। वैसे ये वीडियो जो चल रही है तो ये वीडियो के साथ ये लोग अब अमर हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो रहेगी तब तक ये लोग भी रहेंगे। लेकिन जितने कंटेस्टेंट यहाँ पे पहुँचे कोई किसी से कम नहीं था। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, सब यहाँ तक पहुँचे हैं, सब विनर हैं। विनर की क्वालिटी अगर किसी के अंदर नहीं थी तो मेरे अकॉर्डिंग फरहाना बट पता नहीं क्यों उसको टॉप 5 तक लेकर के आए। लेकिन सलमान खान की एंट्री स्टेज पे हो जाती तो मैं तो नाचने लगती हूँ भाई। ओ माय गॉड, इतने अच्छे लग रहे थे सलमान खान की, मैं बता नहीं सकती। उनकी एंट्री पे तो मेरा भी डांस होता है जैसे उनका होता है वैसे। मैं सच बताऊं, मेरी पूरी नज़रें सिर्फ इनके ऊपर ही टिकी होती है। सलमान खान ऑलवेज हमेशा की तरह गुड लुकिंग, हैंडसम और स्मार्ट लग रहे थे और मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं अपने सारे काम खत्म करके फ्री होकर के बैठ जाती हूँ। लेकिन पुराने कंटेस्टेंट को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे देख करके जीशान जी को, क्योंकि मैं चाहती थी जीशान जी यहाँ तक रहें। और बहुत अच्छा लग रहा था देखकर बसीर और नेहल को, उनका मुंह देखने लायक था। लेकिन सलमान खान ने वायरल वीडियो, भाई वायरल हुए थे अवैस इस घर से, तो अवैस के साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर की और उन्होंने सलमान खान से शुरू हुई अवैस, अवैस से नगमा, नगमा से अभिषेक, अभिषेक से नेहल, नेहल से बसीर, बसीर से नटालिया, नटालिया से मृदुल, मृदुल से ये सारे लोग मोबाइल ट्रांसफ़र कर रहे थे, शाहबाज, और शाहबाज भी यहाँ पर आए हुए थे। और शाहबाज के बाद ट्रांसफ़र होता है कोनिका जी पे। कोनिका जी कितनी प्यारी लग रही थी भाई, बहुत अच्छी लग रही थी कोनिका जी। उसके बाद जीशान जी, काश हम इनको और देख पाते। नीलम, नीलम के बाद फ़ोन ट्रांसफ़र होता है मालती के ऊपर। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मालती खुश नहीं थी। लेकिन अशनूर, अशनूर जिस तरीके से इस लास्ट वीडियो को ख़त्म किया और फ़ोन ट्रांसफ़र किया सलमान खान को, और सलमान खान ने फ़ोन ट्रांसफ़र किया घर वालों की तरफ। घर वालों की तरफ जैसे ही फ़ोन ट्रांसफ़र हुआ, गौरव का डांस, गौरव बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। गौरव गुड लुकिंग लगते हैं, नो डाउट। मैं गौरव के बारे में मैंने अपनी हर वीडियो में गौरव की तारीफ़ की है। गौरव बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत डिसेंट है। इन्होंने इस गेम को बहुत डिसेंसी से खेला है, लेकिन गेम नहीं खेला है भाई। जो बात है साफ, इनकी पर्सनालिटी यूनिक है। लेकिन जब तानिया मित्तल आती हैं, आप सबको तो पता है तानिया मित्तल मेरी फेवरेट है, और तानिया मित्तल के ऊपर क्या गाना लगा था भाई। उनका बकलावा खाना, ताज होटल के पास जाके उनका चाय पीना, और भाई ये दुनिया पित्तल दी। हकीकत में इस लड़की ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। और आज इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी अच्छी लग रही थी,
मुझे मेरी नज़रें तो सिर्फ इनकी साड़ियों पर ही रुकी हुई है। जब से तानिया मित्तल को देखा है मुझे भी साड़ियों का भूत सवार हो गया है। प्रोनीत का डांस बाप रे! हकीकत में विनर अगर किसी को होना चाहिए ना तो प्रोनीत को होना चाहिए। प्रोनीत ने इस वक्त यहाँ पर देख के तो मेरे मुंह से बस यही आवाज़ निकली, ओ बेटे, ओ वाह, क्या बात है। प्रोनीत बहुत अच्छे लग रहे थे हकीकत में, जो फर्स्ट डे आए थे और वैसे आज। और उसके बाद डांस परफॉर्मेंस फरहाना भट्ट का, बाप रे, चेहरे से लग रहा था कितना एरोगेंस इनके अंदर है, इतना एटीट्यूड, बाप रे बाप। हकीकत में ये लड़की एटीट्यूड के साथ आई थी और एटीट्यूड में ही है। आमाल मलिक, आमाल इतने प्यारे लगते, पता नहीं क्यों मुझे आमाल की हंसी बहुत पसंद है। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है आमाल बहुत अच्छे लग रहे थे। आमाल शायद पहली बार इस टाइप का परफॉर्मेंस कर रहे थे क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर हैं बेचारे, डांस एक्टिंग सब कुछ आज इनको इस घर में करने मिली। आमाल का लुक आउटस्टैंडिंग, सारे घर वालों का परफॉर्मेंस हुआ एक के बाद एक, लेकिन सारे पांचों खड़े थे ट्रॉफी के अगल बगल और ट्रॉफी बीच में। किसको मिलेगी ट्रॉफी, कौन होगा इस बार का विनर? बहुत ही एक्साइटेड थी ऑडियंस और मैं भी। सलमान खान स्टेज पे आ चुके थे और सलमान खान ने यही कहा कि अब चलना पड़ेगा। जैसे हर वीकेंड के बार पे वो आते हैं, आमाल को समझाते हैं, फरहाना की क्लास लेते हैं, तानिया को डांटते हैं, गौरव को समझाते हैं, प्रोनीत से कहते हैं अब कौन सा जोक मारा। उसी तरीके से सलमान खान ने घर वालों से मुलाकात की और यही कहा कि क्यों तानिया, आप क्या चाहती हैं? सर्व घर वाले, आप कब तक इमोशनल कार्ड खेलेंगी? गौरव, आपको कितना समझाया जाता है, क्या आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं? आमाल, आप हर बार गलती करते हैं और सॉरी बोलते हैं। आऊँगा आऊँगा फरहाना, आपके ऊपर भी आऊँगा। वही चीज़ स्टार्ट की, सारे घर वालों के चेहरे का रंग उड़ गया था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से डांट पड़ रही है। आमाल का भी मुंह बन गया था, लेकिन प्रोनीत भी डर से गए थे, लेकिन प्रोनीत ने कसम खा ली कि अब वो किसी भी सेलिब्रिटीज के ऊपर जोक तो नहीं ही मारेंगे। लेकिन घर वाले काफ़ी सीरियस होने की वजह से फिर सलमान खान ने फाइनली हंसना शुरू किया, तो घर वालों को लगा भाई ये प्रैंक था। प्रोनीत स्टोर रूम में चिट्ठी रखी है, लेकिन प्रोनीत हंस रहे थे, जबकि चिट्ठी कोई ऐसी नहीं थी, न कोई क्यू कार्ड है जो प्रोनीत आपको लेने के लिए जाना पड़ेगा। फाइनली आज ये सीज़न ख़त्म हो रहा था और ख़त्म के कगार पे था। सलमान खान ने अपना लास्ट वीकेंड का वार यहाँ पे कंटेस्टेंट के साथ किया, जो कि बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही इंजॉय करते। आज हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के ग्रैंड फिनाले इंजॉय कर रहे थे और मेरी नज़रें तो तानिया मित्तल के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वो बहुत अच्छी लग रही थी, गौरव भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे, नो डाउट। सलमान खान ने सबसे सबकी बारे में पूछी राय, लेकिन सबको बस दिखाना था इन लोगों को, घर वालों को भी, जो घर से बाहर निकल चुके थे और अब वो हो चुके हैं बाहर वाले। तो सारे कंटेस्टेंट जो घर से बाहर निकल चुके थे वो भी बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर वो तानिया की टांग खींच रहे थे। और तानिया की टांग खींचने में सलमान खान को बेसिकली मुझे लगता है बहुत आसा है मज़ा। सारी बात के बाद वो यही कहते हैं तानिया शट अप। और मुझे समझ में नहीं आता, तानिया ने बिल्कुल सही कहा सलमान खान सर जी, आज तो कम से कम मुझे छोड़ दो, आज फिनाले है। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि अब तानिया को भी मज़ा आने लगा है। अब तानिया को ये लगता है कि चलो हाँ ठीक है, जो जैसा बोले ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ। अब तानिया को भी मज़ा आता है, उनको अपने बारे में इस तरीके से सुनने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत में इस लड़की ने इस घर से ये तो सीख लिया है, कोई कुछ भी बोले फ़र्क ना पड़े, क्योंकि शुरू शुरू में जब ये आई थी तो इनको बहुत फ़र्क पड़ता था। घर वालों ने जब देखा बाहर वालों को तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके सारे ओल्ड कंटेस्टेंट्स इसमें नेहल, कुनिका, नगमा, नटालिया, मृदुल, शाहबाज, बसीर, अभिषेक, अशनूर, मालती और सारे लोग इसमें बैठे थे। लेकिन फरहाना के चेहरे पे खुशी इस चीज़ की थी क्योंकि वो सामने देख रही थी नेहल को। शायद वो नेहल को सामने देख करके बहुत खुश थी और नेहल उनको देख के खुश थी। वैसे घर वालों की लगी क्लास, लास्ट क्लास थी, अब इसके बाद कोई क्लास लगने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद सलमान खान ने मुलाकात की बाहर वालों से, बाहर वालों को सबको हाय लिखा, बहुत प्यारे लग रहे थे सारे सारे, लेकिन सब के सब आए, ये बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन सलमान खान ने क्वेश्चन पूछा कि आप में से किसको लगता है किसको वहाँ होना चाहिए और यहाँ नहीं? मृदुल ने कहा फरहाना को वहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए। फिर तो सलमान खान ने पूछा क्यों? क्योंकि वो लड़ रही थी, हम लोग को लग रहा था अब जाएगी अब जाएगी, वो नहीं गई, हम सब निकल गए। मृदुल बहुत प्यारा बोलते हैं भाई, मज़ा आ गया। लेकिन अशनूर को ऐसा लग रहा था कि तानिया की जगह पे मुझे होना चाहिए, क्योंकि वो विक्टिम कार्ड खेलती है। लेकिन अशनूर हकीकत में आप होती, नो डाउट, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको ले डूबी।
शाहबाज को भी ऐसा लग रहा था कि तानिया की जगह पे मुझे होना चाहिए था, मैं वहाँ डिज़र्व करता था। अभिषेक अरे ज़ीशान जी ने गौरव का नाम लिया क्योंकि उनको लगता है मैं वहाँ डिज़र्व करता था। कोनिका जी ने भी गौरव का नाम लिया क्योंकि उनको लगता है कि वो वहाँ होते, और अवैस ने नाम लिया तानिया का क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी जगह पे, उनको लगता था कि उनको होना चाहिए था। फरहाना को हटाने के लिए हर कोई बोल रहा था, लेकिन फरहाना ऑब्वियसली वहाँ पहुँच चुकी थी ऑडियंस के सपोर्ट से। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस की वोटिंग होती है बेकार, क्योंकि जो फैसला मेकर्स करते हैं वो ही माना जाता है, ऐसा मैं मान चुकी हूँ। नीलम बहुत प्यारी लग रही थी, नीलम ने लेकिन एक बार भी रानिया से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मालती नाराज थी शाहबाज के ऊपर क्योंकि बाहर के कमेंट से मालती सलमान खान से शिकायत कर रही थी। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इस तरीके से बोल रही थी, लेकिन इस बार एक नया तड़का पड़ा था। इस बार कव्वाल आए हुए थे, लेकिन इन लोगों को भी काम मिला। मैं यही सोचती हूँ कि चलो एक नया सेटअप लेकर के आए, एक नई चीज़ लाए। वो लोग गाने के आड़ में घर वालों को रोस्ट कर रहे थे बेसिकली। ये सीज़न तो मुझे लगता है रोस्टिंग का ही रह गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी, लेकिन बड़ा पता है बड़ा फीका फीका सा लग रहा था फिनाले, क्योंकि भारती और क्या नाम, भारती और वो नहीं आए थे इस वक्त, अभिषेक। क्योंकि भारती अभिषेक के बिना पता नहीं क्यों सीज़न बड़ा सूना लग रहा था, और वो क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता। बाद में मैं सोच रही थी कि हाँ उनका मास्टर शेफ़ आ रहा है तो हो सकता है लाफ्टर शेफ़ हो सकता है, इस वजह से वो लोग नहीं आए होंगे। लेकिन सलमान खान ने उसके बाद घर वालों को मिलवाया उनके घर वालों से, क्योंकि अब उनके घर वालों की होने वाली थी एंट्री। मालती से को देख करके प्रोनीत बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन बसीर की लगाई सलमान खान ने क्लास, क्योंकि बसीर ने बहुत ही निगेटिव कमेंट्स बाहर किए थे। मैं जब बसीर की वीडियोस देख रही थी तो मैंने ये सोचा था भाई घबरा मत, जिस दिन तू सलमान खान के सामने पड़ा ना तेरी तो अच्छे से लगने वाली है क्लास। सलमान खान ने फेस टू फेस 1-to-1 बसीर से बात की कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद भी आपने बाहर जाके इस तरीके से कमेंट पास किए सब। लेकिन बसीर घबरा भी गए थे, लेकिन बसीर ने कहा मैं अब ठीक हूँ। लेकिन सलमान खान ने उनको लगाई क्लास, और बहुत सही काम किया बसीर, क्योंकि आपको इतना बड़ा फेम, इतना नाम अगर मिला था तो बिग बॉस की वजह से मिला था, लेकिन उसके बाद भी आप बाहर जाके कलर्स मेकर्स सलमान खान सबको बोल रहे थे। लेकिन सलमान खान ने यही कहा तो अब मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ, तो अब आपको पूरी फुटेज तो मिली गई होगी। बहुत सही बात कही सलमान खान ने, क्योंकि ज़रूरी था बसीर को इतना बोलना, क्योंकि बसीर के अलावा बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बाहर जा कर के निगेटिव कमेंट दिया। उन्होंने नेहल को ब्लॉक कर दिया अपने इंस्टाग्राम से, उसको लेकर के भी यहाँ पर उन्होंने बात की, और उन्होंने नेहल और बसीर की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब इन लोगों में क्या पर्सनल प्रॉब्लम है इसको सलमान खान ने आगे नहीं खींचा, यहीं पे बातें खत्म की। लेकिन कहीं ना कहीं नेहल और बसीर इस चीज़ को जान चुके थे कि सलमान खान के कान में एक एक बात की खबर होती है। आप लोग जो कुछ भी करते हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता। जैसे ऑडियंस सब जानती है, वैसे सलमान खान को भी हर चीज़ की अपडेट दी जाती है। अब लगता ये है कि प्रोनीत बाहर आएंगे तो सलमान खान उनकी लगाएंगे क्लास, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कई बार ये बात कही है, तेरा तो बैगेज मैं ही बिठाऊंगा। घर वाले बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ये फिनाले की रात ही ऐसी होती है जिसके अंदर डर बहुत बराबर बना होता है। घर वाले अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन मृदुल को देख करके गौरव बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि गौरव का एक अलग ही बॉन्ड चल रहा है मृदुल के साथ, एक अलग सही रिश्ता है। लेकिन घर वाले भी बहुत खुश थे, बहुत इंजॉय किए। सीज़न बहुत फेमस रहा, बहुत ही सक्सेसफुल सीज़न रहा। लेकिन तानिया को छेड़ने का कोई भी मौका सलमान खान नहीं छोड़ते, उनको भरपूर टाइम पास करना होता है तानिया के साथ। लेकिन शाहबाज यहाँ पर अपनी इंग्लिश में जिस तरीके से बातें, उनको पूरी फुटेज दी जाती है। मुझे तो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि शाहबाज को इतनी फुटेज क्यों दी जाती है, पता नहीं कितना बेफिजूल का इन लोगों को इतना एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन मालती जिस तरीके से सलमान खान के यहाँ पे बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतना मालती को प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है। पता नहीं किस जगह से आई हैं, कहाँ से आई हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है कि इन्होंने यहाँ पर सलमान खान को ये तक कह दिया कि अब आप मुझे वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो मैं सोच भी रही थी, लेकिन सलमान खान ने इस पर गौर नहीं किया या फिर इग्नोर कर दिया, पता नहीं। लेकिन बड़ा फीका फीका सा लग रहा था। यहाँ पर अभिषेक को भी उन्होंने छेड़ा आकांक्षा का नाम लेकर के, लेकिन अभिषेक का मुंह देखने लायक था। तो दोस्ती तो हो ही चुकी यार, अशनूर अभिषेक को छेड़ रहे थे बेसिकली सलमान खान, लेकिन अभिषेक ने बहुत प्यारा जवाब दिया यहाँ पर
कि मुझे जो कुछ भी मिला, पहले तो मैं बाहर निकल के बहुत अफसोस कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा वहाँ बैठने से ज़्यादा अच्छा था यहाँ बैठना, क्योंकि इनको उस घर में रहने के वक्त इतना फेम न मिलता जितना यहाँ रह करके मिला। नगमा और अवैस को कांग्रेस का, क्योंकि उन लोगों ने अपनी शादी की पूरी तैयारी कर ली है और उन लोगों से ये पूछा है कि आप किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। वैसे घर वालों में तानिया ने कहा वो किसी से नहीं मिलेंगी, यहाँ से जाने के बाद वो हर किसी को ब्लॉक कर देंगी। लेकिन कोनिका जी ने कहा तुमने तो मुझे बुलाया था, अवैस का भी यही कहना था, मैंने सोचा था मैं अमाल को ब्लॉक करूंगा, लेकिन अब नहीं करूंगा। अगर मैं भी ऐसे ही करूंगा तो उसके में और मेरे में फ़र्क क्या रहेगा। यहाँ पर जीशान जी का स्वेटर आया था जिसकी घर में लड़कियां कर रही थी लड़ाई, जैसे तानिया, नीलम और मालती। उनके स्वेटर को लेकर के बहुत उड़ाया गया मजाक, सबको लग रहा था वो अमाल का है, पर वो अमाल का नहीं था, वो जीशान जी का स्वेटर था। जीशान जी को उन्होंने यही बताया कि भाई देखिए आपका स्वेटर यहाँ पर आ चुका है। जीशान जी ने कहा भाई मुझे जल्दी से पहुंचा दो, दिल्ली में ठंडक बहुत है। तो स्वेटर को लेकर के घर में हुआ मजाक, लेकिन उसके बाद एंट्री हुई घर वालों की, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, बहुत ही प्यारा गाना बजा। प्रोनीत की फैमिली, गौरव की वाइफ, अमाल के फादर और उनकी मदर थी कि सिस्टर थी पता नहीं, और तानिया के भाई और प्रोनीत की फैमिली और फरहाना की मम्मी, ये सारे घर वाले एक साथ। बहुत ही यूनिक सेटअप था, बहुत ही यूनिक तरीके से इन लोगों की एंट्री कराई, ऐसा कभी सीजन में हुआ नहीं। वो लोग ऑलरेडी पहले से बैठे होते हैं, लेकिन वाकई में सलमान खान भी कोई मौका छोड़ते नहीं। उन्होंने डब्बू मलिक से यही कहा क्या क्या करना पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन डब्बू मलिक को उन्होंने यही कहा कि जितना फेमस आप यहाँ पर आके हुए इतना फेमस आप कभी नहीं हुए, आप अपना वो डायलॉग ज़रूर बोलिए। तो वो डायलॉग जो यहाँ पर वो बोल के गए थे, उस बात को यहाँ पर उन्होंने फिर से रिपीट किया और उन्होंने यही कहा आपके इसी डायलॉग ने इसको ले डूबे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। डब्बू मलिक जिस तरीके से अमाल को बोल के था, अमाल डूबे नहीं थे। अमाल बहुत अच्छे इंसान हैं, अमाल की पर्सनालिटी बहुत अच्छी, मैंने अमाल की जर्नी में ये बात कही है, अमाल बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रोनीत के फादर कोनिका जी को सपोर्ट करते। आज कोनिका जी को सामने देख के कैसा लगा, तो बहुत मस्ती और बहुत इंजॉय हुई, बहुत मज़ा आया। लेकिन उनकी बीवी ने यही कहा और प्रोनीत की मम्मी ने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेरी भी फेवरेट है। सलमान खान ने बहुत उनका मजाक उड़ाया कि भाई हम लोग की भी बीवियाँ ऐसी ही हों, फिलहाल ऐसी होती नहीं है। गौरव की वाइफ बहुत खुश थी, आई होप कि ये अच्छा वक्त लेकर के आई थी यहाँ पर उनके फिनाले पे, वरना बेचारी बहुत बिजी होती हैं जिनके पास वक्त नहीं होता है। गौरव बहुत खुश थे अपनी बीवी को देख करके। वैसे भी गौरव लवेबल हस्बैंड हैं, एक ग्रीन फ्लैग हैं, इसलिए शायद सबकी फैमिली आ चुकी थी, सबकी फैमिली बैठ चुकी थी, लेकिन अब घर से निकलने का टाइम आ गया था किसी एक का। सलमान खान बात कर रहे थे अभिषेक से, आकांक्षा उनकी बीवी का नाम है और आकांक्षा अभिषेक की एक्स वाइफ का भी नाम है, तो उस वाइफ को लेके छेड़ रहे थे। यहाँ पे तानिया के भाई से बात करने की कोशिश कर रहे थे और तानिया के भाई को बहुत ज़्यादा सलमान खान छेड़ रहे थे, जैसे ऑडियंस बाहर तानिया को छेड़ती है। लेकिन वो बेचारा इतने सीधे, इतने मासूम कि वो चुप ही थे, हंस रहे थे, उन्होंने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। यही होता है संस्कार, जो हमें दिखता है, जो हमारी तरबियत है। तो बहुत अच्छा लग रहा था तानिया के भाई का रिस्पॉन्स कि वो अपनी बहन के लिए, बड़ी बहन के लिए आके, एक छोटा सा भाई खड़ा था। बिग बॉस की ट्रॉफी बहुत खूबसूरत है, देख के तो दिल खुश हो गया। किसके नसीब में होगी नहीं पता, लेकिन सलमान खान ने तानिया से यही कहा कि अब आप इस ट्रॉफी से बात करिए, इसको कन्विंस करिए कि ये आपके पास आ जाए। जैसे ही तानिया ने बोलना शुरू किया, सलमान खान 2 मिनट तक तो सुनते रहे, सुनते सुनते उसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि वो मालती बन गए, क्योंकि सलमान खान तानिया की बातों से एकदम घबरा चुके थे। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे पर अमृतेश बोलने की, तानिया के भाई, लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन कौन डिजर्विंग है इसके लिए सारे घर वालों से पूछा गया। फरहाना की माँ ने कहा मुझे गौरव सुपरस्टार आपकी पसंद है और आपकी बेटी, आप किसको बोलेंगे, तो उन्होंने अपनी बेटी का ही नाम लिया। उन्होंने कहा इस वक्त तो मुझे सबसे अच्छी मेरी बेटी ही लग रही है, तो हर माँ को उसका बच्चा अच्छा ही लगता है। लेकिन पवन सिंह भोजपुरी सिंगर हैं, वो स्टेज पर आए थे और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पवन सिंह मैंने सुना है बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और ये जो भी चीज़ करते हैं वो ट्रेंड हो जाती, चाहे वो कपड़ा पहने, चाहे वो खाना खाएं, चाहे वो कुछ बोलें, चाहे वो कुछ गाएं, चाहे वो कुछ करें, वो इतने ख़तरनाक लेवल के वायरल इंसान हैं। वो स्टेज पर आए थे, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ इंसान, वाकई में हैट्स ऑफ है। इतना डाउन टू अर्थ, उन्होंने इतनी अच्छे से
सलमान खान से बात की, उनको रिस्पॉन्स किया और उन्होंने बसीर को भी छेड़ा, क्योंकि वो शाहबाज को पहचानते नहीं थे। शाहबाज से कहा आप इंग्लिश में बात करिए, लेकिन शाहबाज की इंग्लिश यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों बार बार शाहबाज के ऊपर कैमरा जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन घर वालों से वो फरहाना से बुलवा रहे थे अपनी फिल्म का डायलॉग। डायलॉग तो रोमांटिक था, लेकिन उनको गुस्से में बोलना था। लेकिन फरहाना इतना ज़्यादा हंस रही थी, लेकिन उन्होंने आमाल को जब बोला, सेटिस्फाइड तो नहीं थे पवन सिंह जी, लेकिन उन्होंने ये कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी उनको शायद गुस्सा नहीं आ रहा होगा, इसी वजह से। वैसे फरहाना अपनी निगेटिविटी के नाम से जानी जाएंगी। सलमान खान ने नीलम को बुलाया स्टेज पे, और नीलम और पवन सिंह का एक डुइट सॉन्ग बजा, जिसपे इन लोगों ने परफॉर्मेंस किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था भाई। इतना पता है, मैंने अपनी बीबी वीडियो जो था, रेडियो था, बीबी वीडियो जब चल रहा था स्टेज शो, तब भी मैंने कहा था ना, भोजपुरी गाने में एक को लाइन समझ में आए ना आए, कसम से मज़ा बहुत आता है। ऐसी म्यूजिक होती है ना कि कुछ पल्ले पड़े चैन ना पड़े, बस तुम नाचना चालू कर दो, बस ऐसे ही रहता है। इतना मज़ा आ रहा था जब ये दोनों लोग डांस कर रहे थे, तो मैं भी मटक रही थी भाई, मज़ा आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था गाने का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, बस मटकने से मतलब है। सलमान खान ने भी उनको ज्वाइन किया और उनके साथ उनके ही गाने पे गाना गाया। लेकिन यहाँ पे अमाल के फादर ने अपना एक डायलॉग बोला, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा, क्योंकि भाई उनको भी तो अहमियत देनी थी। लेकिन बेचारे बहुत मायूस हो गए थे, क्योंकि अब होने वाले थे टॉप 5 में से टॉप 4। अब टॉप 5 में से कौन एक घर से बाहर निकलेगा, तो सबके घर वाले ही घर के अंदर जाएंगे। वैसे ये हर सीजन में होता है, घर वाले ही घर के अंदर जाते हैं और अपना कोई एक घर वाला लेकर के बाहर आ जाते हैं। सारे घर वाले गए थे, असेंबली रूम आज खुला था एलिमिनेशन के लिए। फरहाना की माँ, गौरव की वाइफ, प्रोनीत की माँ, और आमाल की सिस्टर थी कि माँ थी, मुझे ये पता नहीं इसका, और तानिया के भाई। पजल्स बनाना था सबकी पिक्चर, जो इसकी पिक्चर कंप्लीट होगी वो सेफ हो जाएगा। सभी की पिक्चर बन गई, तानिया की सबसे पहले बनी, उसके बाद फरहाना की बनी, उसके बाद गौरव की। लेकिन आमाल की पिक्चर कंप्लीट न होने की वजह से, ऑडियंस के सपोर्ट की वजह से, मतलब ऑडियंस पोल नहीं मिला, ऑडियंस ने वोट कम किया, लेकिन मैं नहीं मानती उस चीज़ को। मुझे पूरा यकीन है मेकर्स अमाल को लेकर के आए थे कि आमाल मलिक एक बड़ी सेलिब्रिटी है, हम इससे खूब पैसा कमाएंगे। भाई पैसा तो तुमने खूब कमाया, उस इंसान ने अपना 100% इस घर में दिया, लेकिन एलिमिनेशन इस वक्त आमाल का बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। मुझे तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कोई बात नहीं होती कि आपने आमाल मलिक को निकाल दिया। आमाल का गेम अच्छा, आमाल के पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग, उसने अपनी पर्सनालिटी सब चीज़ दिखाई, जैसा वो था उसने वैसा ही दिखाया। कोई एक्टिंग नहीं की, कुछ नहीं की, नेचुरल वो बंदा रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मेकर्स किस तरीके से इस चीज़ को चला रहे हैं। हकीकत में लोग कहते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, पर अब तो मुझे भी लगने लगा है भाई, मुझे भी लगने लगा है कि हकीकत में मुझे लगता है बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। लेकिन मैंने आप लोग से कहा था ना, एक जुनून नहीं है। शाहबाज की आंखें नम थी आमाल के निकलने पे, एक जुनून नहीं कि मुझे जीतना है। तो फिर भी आमाल बहुत खुश थे कि वो निकल गए, उनको शायद खुशी थी घर से बाहर जाने की। पवन सिंह जा चुके थे, आमाल स्टेज पे आ चुके थे, और आमाल ने यही कहा, मैंने सोचा नहीं था ये हुआ। लेकिन सलमान खान ने उनसे पूछा कि गलती कहाँ हुई, उन्होंने यही कहा मुझे नहीं पता गलती कहाँ हुई, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से बाहर निकलूँगा। वैसे आमाल मैं बताऊँ, मैंने भी नहीं सोचा था। डब्बू मलिक और उनकी बहन का मुंह उतर गया था, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आमाल का इविक्शन एकदम अनफेयर है, बिल्कुल। स्प्लिट वेला 16 आने वाला है, उसके लिए करण कुंद्रा और सनी लियोनी आते। करण कुंद्रा मेरे फेवरेट हैं, सीजन 15 में मैं इतना सपोर्ट कर दी, मैं कितनी दुआएं कर दी करण जीत जाएं, लेकिन उन लोगों ने जिताया था तेजस्वी प्रकाश को, क्योंकि हम सबको पता था तेजस्वी प्रकाश कलर्स का फेस है। तो भाई जो कलर्स का फेस होता है उसको ही वो विनर बनाते हैं। इन लोगों ने एक छोटा सा गेम खेला अशनूर और अभिषेक के साथ, और अशनूर और अभिषेक का परफॉर्मेंस दिखाया गया ना, तब मैं सोच रही थी ऐसा भी क्या परफॉर्मेंस, इनकी दोस्ती थी, कोई लव एंगल, कोई प्यार व्यार तो था नहीं, तो इस तरीके से इनके परफॉर्मेंस को दिखाने का क्या मतलब था, मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैं यही सोच रही थी भाई, अशनूर के फादर ने इतने बाहर स्टेटमेंट दिए, इतने निगेटिव, अशनूर ने बहुत खूब इसमें स्टेटमेंट दिए निगेटिव, लोगों ने इतना ट्रोल किया, और आज यहाँ पर आप परफॉर्मेंस कर रही हैं। भाई ये कौन सा फेस है, मुझे नहीं समझ में आया। जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ हम चले जाते हैं,
बस हम यही कह सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अशनूर और अभिषेक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद आया आमाल और शाहबाज का परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा था भाई, कितना मज़ा आ रहा था। और सबसे ज़्यादा पता है मुझे मज़ा कब आता है, जब आमाल हंसते हैं। आमाल बहुत प्यारा हंसते हैं, और आमाल और शाहबाज का डांस, वो जो आमाल का और उनका ऐसे वाला डांस है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा डांस था आमाल और शाहबाज का। और मृदुल और गौरव का परफॉर्मेंस जो रखा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इन लोग की जोड़ी हकीकत में बड़े मियाँ और छोटे मियाँ वाली ही है, क्योंकि वो भाई जी करते रहते हैं गौरव को हमेशा से, और गौरव भी उनको छोटा भाई समझते हैं। लेकिन यहाँ पर शाहबाज को फिर थमा दिया जाता है माइक। मैं तो अपना सर पिट लेती हूँ भाई, कसम से एकदम हम बोर हो गए, इरिटेट हो गए इस आदमी से। पता नहीं क्यों बार बार इस आदमी को, इतना बेतुका गाना इन्होंने गाया शाहबाज ने ना, अल्लाह एकदम बकवास। कार्तिक आर्यन और क्या नाम है भाई, देखो नाम ही भूल गया इसका, अल्लाह एकदम नाम नहीं याद आ रहा है मुझे इनका। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे, देखे याद आ गया, अब क्या बताऊँ, ध्यान ही से उतर गया था। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आई थी अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये लोग प्रमोशन करने भी आए थे अपनी पिक्चर का, और आए थे एक लोग को घर से बाहर निकालने के लिए। शायद सलमान खान डर रहे हैं, या फिर ये कह लो सलमान खान का दिल अब कमज़ोर हो गया है, अब वो किसी को भी घर से निकालना नहीं चाहते। इसलिए जब भी एलिमिनेशन की बारी आती है, सलमान खान वॉकआउट कर जाते हैं, वो मालती बन जाते हैं। अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन लेकर आए थे टास्क। लॉक था, जिस लॉक को आप अपने घर में अपना बैगेज, अपनी जो इनकी मूवी है उसमें बैगेज है, तो आप कौन सा बैगेज इस घर में छोड़ करके जाएंगे। फरहाना ने कहा मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, वो बैगेज। और तानिया ने सबसे बढ़िया बोला कि मैंने यहाँ पे जितने भी रिश्ते निभाए, जितनी भी दोस्ती निभाई, सब ने मुझे यही कहा कि मैं झूठी हूँ, मैं फेक हूँ, और मेरी दोस्ती पे इल्ज़ाम लगाया, तो मैं वो रिश्तों से मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं उसकी बैगेज को। और गौरव ने कहा मैं बोलता नहीं, मैं उसके लिए। प्रोनीत ने कहा कि वो जो उसके ऊपर सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो कॉमेडी करते वो अब नहीं करेंगे। ये सारे बैगेज टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था कि बैग आएगा। पहला बैग जब आया, प्रोनीत ने खोला, प्रोनीत सेफ हो गया, और हम सबको पता था प्रोनीत सेफ हो जाएंगे। मुझे तो पूरा जैसे लग रहा था ना, ये पता ही था कि अभी आगे होने क्या वाला है, और थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। फरहाना में निकला, मेरे बड़ा शॉकिंग था, ये क्या था। गौरव की अटैची आई, गौरव भी सेफ निकले। प्रोनीत और गौरव टॉप 2 में पहुंच चुके थे। तानिया और फरहाना को एक साथ अपना बॉक्स खोलना था। मुझे तो लगा था इसमें पैसा होगा, भैया पैसा लो फरहाना भट्ट और चली जाओ, ज़्यादा बढ़िया, इन सब सालों के मुंह पे जूता पड़ जाए। लेकिन ये सब भी बहुत सियाने हैं भाई। तानिया हो गई एलिमिनेट, मैं बहुत उदास हो गई। एक तो पहला एलिमिनेशन एकदम अनफेयर आमाल मलिक का, उसके बाद दूसरा तानिया मित्तल का। आप डिजर्विंग कैंडिडेट को निकाल दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको गौरव खन्ना को जिताना है, क्योंकि गौरव आपका फेस है। लेकिन चलो, मैंने अपनी उसी वीडियो में कहा था जब एकता कपूर आई थी कि बालाजी की तरफ से तानिया को मिल चुका है ऑफर, तो अब तानिया विनर हो चाहे ना हो, वो ऑलरेडी जीत चुकी हैं। तानिया बहुत खूबसूरत लगती हैं जब स्टेज पे एंट्री करती हैं, उनकी साड़ी इतनी ब्यूटीफुल कलर की है, बहुत प्यारी लगती है। तानिया यहाँ पर आती हैं और बहुत डिसेंसी से सलमान खान से यही बोलती हैं, मैं यहाँ तक आई, यही मेरे लिए बहुत है, मेरा परिवार ही मेरी ट्रॉफी है। अब कोई टांग खींचे, चाहे कोई कुछ भी कहे, भैया मेरे लिए तो विनर यही थी, अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर वह गेम के अकॉर्डिंग देखो, तो गेम के अकॉर्डिंग भी तानिया थी, लेकिन आमाल भी डिजर्विंग कैंडिडेट था। पता नहीं क्यों ये लोग फरहाना को वहां तक लेकर के गए, लेके जाना ही बेवकूफ़ी थी। लेकिन फाइनली आमाल और तानिया घर से निकल चुके थे। सलमान खान ने यहाँ पर बताया कि धर्मेंद्र 24 नवंबर को हम सबको छोड़ करके जा चुके हैं। उन्होंने उनकी क्लिप 1 मिनट की जो दिखाई, वो क्लिप इतनी तकलीफ देने वाली थी। सलमान खान की आंखों से आंसू इस तरीके से गिर रहे थे, वो अपने आंसुओं को और अपनी चीज़ों को इतना कंट्रोल कर रहे थे, और उनके साथ साथ सारी ऑडियंस जो सलमान खान को प्यार करती है, वो सब रोती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं सलमान खान की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी उनके रोने से, और वो इतना अच्छा लग रहा था धर्मेंद्र जी को देख करके। हकीकत में कभी भी सीज़न
सीज़न में ऐसा नहीं हुआ कि धर्मेंद्र बिग बॉस के स्टेज पे ना आए, और पिछले साल उन्होंने वादा किया था कि वो अगले साल फिर आएंगे। तो हर साल वो आते थे बिग बॉस के स्टेज पे, इनकी ब्यूटीफुल जर्नी दिखाई, और सलमान खान एकदम से खामोश हो गए, सारे घर वाले सन्न हो गए, और घर के अंदर रहने वाले लोगों को नहीं पता था कि ये हादसा हुआ है। फरहाना, प्रोनीत, गौरव, आमाल और तानिया, इन लोगों को यहाँ पर पता चला कि धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने ये बताया और यही कहा, सारे घर वाले स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हुए धर्मेंद्र जी के लिए। उन्होंने ये बताया कि जिस दिन उनकी डेथ हुआ था उस दिन उनके पापा का बर्थडे था, और कल 8 दिसंबर है, कल धर्मेंद्र जी का बर्थडे है, और कल उनकी माँ का भी बर्थडे है। तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी सलमान खान शेयर कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर के इस चीज़ को शेयर कर रहे, सारे घर वाले, सारी ऑडियंस, और सलमान खान हम भी आपके साथ रो रहे थे, क्योंकि आपके आंसुओं के साथ हम सब जुड़े हुए। बहुत ही टची रिश्ता है आपके साथ हम लोगों का। अफसोस तो इस चीज़ का है कि अब बिग बॉस नहीं होगा तो हम आपको सुन नहीं पाएंगे और देख नहीं पाएंगे। लेकिन अब बारी थी थर्ड एलिमिनेशन की, लेकिन वोटों की कमी के आधार पर प्रोनीत होते हैं घर से बाहर। गौरव बहुत ज़्यादा सदमे में, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि प्रोनीत निकलेंगे, और मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि वोटिंग के आधार पर प्रोनीत नंबर 1 पे चल रहे थे। फरहाना और गौरव हमारे टॉप 2 हमें मिल चुके थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। परफॉर्मेंस आ गया था नेहल कुनिका जी और फरहाना का, भाई साहब क्या लग रहा था। फरहाना नेहल से ज़्यादा अच्छी तो कुनिका जी लग रही थी भाई, ज़बरदस्त, इतनी प्यारी लग रही थी कुनिका जी। फरहाना ने अपना बेस्ट हर चीज़ में दिया है, फरहाना भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन नेहल, पहली बार नेहल बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी, बहुत हॉट लग रही थी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था इन तीनों लोग का। मुझे नहीं पता इन तीन की तिगड़ी का परफॉर्मेंस क्यों रखा गया। घर के अंदर जिन लोगों के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग होती है उनके साथ ही परफॉर्मेंस होता है। सलमान खान ने बाद में तारीफ़ की नेहल और कुनिका जी की कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, और मैं भी यही बात कहूँगी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप लोग की बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी थी नहीं। पता नहीं कुछ भी मेकर्स करते हैं ऑडियंस को रिझाने के लिए, मैं तो बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ मेकर्स के इस चीज़ से। पता नहीं क्यों अब तो मुझे यकीन हो गया है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। प्रोनीत घर से बाहर आते, प्रोनीत बहुत खुश होते, लेकिन प्रोनीत को यही लगता है कि वो फर्स्ट वीक निकल जाएंगे। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था ना, प्रोनीत 1 हफ्ता रह ले, वही बड़ी बात है। प्रोनीत ने यही कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट की, मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं उनके लिए कर रहा था। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँचा, यही मेरे लिए बहुत है। आमाल ने बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा था बिग बॉस के लिए। मैं तो बिग बॉस को कहूँगी, सालों का बोले, अभी मुंह से बहुत अनबन निकलना है, तुम लोगों को इस लड़के ने हकीकत में एक नई जिंदगी दी। आज आमाल ने एक गाना लिख दिया बिग बॉस के ऊपर, बिग बॉस की जर्नी के ऊपर। वाकई में इस लड़के ने अपना बेस्ट दिया है। अगर विनर किसी को करना चाहिए तो आमाल मलिक को। अब मुझे नहीं पता, हकीकत में आमाल ने बिल्कुल सही कहा, बचपन से इन लोगों के साथ इसी तरीके से होता चला है, इनको कभी भी सपोर्ट नहीं मिला। एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा होने के बाद भी इनको उस तरीके का परफॉर्मेंस, उस तरीके की चीज़ें करने का मौका नहीं मिला जो ये लोग डिज़र्व करते थे। लेकिन आज अमाल के गानों में शब्दों का चयन इतना अच्छा था भाई। तुम लोग कहाँ हो मेकर्स, क्या देखते हो यार, तुम लोग कैसे हो यार, तुम लोग कितना हिंदू मुसलमान करते हो भाई। तुम गौरव खन्ना को ले गए जिसने 7 हफ्ते गेम तक नहीं खेला भाई। फरहाना भट्ट जैसी गंदी लड़की को टॉप 2 में तुम लोग ले गए भाई। टॉप 2 में प्रोनीत जाता, टॉप 2 में आमाल जाता, नहीं ले जाते तानिया को। चलो भाई नौटंकीबाज है, फेक है, लेकिन कम से कम एक जायज़ फैसला तो तुम लोग दे सकते थे भाई। इस बंदे को निकाल दिया जिसने रियल पर्सनालिटी दिखाई, जैसा था वैसा रहा, हीरो बनकर के बैठा रहने वाला गौरव खन्ना को आपने जिता दिया सिर्फ फैंस की बदौलत और अपना कलर्स फेस होने की वजह से। ये तो नाइंसाफ़ी है। अब आप, मुझे ऐसा लगता है ना कि वाकई में इसीलिए लोगों ने बिग बॉस देखना बंद कर दिया है। सीज़न 13 के बाद बिग बॉस के बहुत फैंस कम हो गए हैं। अब आज की छोटी छोटी जनरेशन है जो बित्ता बित्ता भर के अब वो ये कहे मैं फरहाना भट्ट अच्छी थी, जीके अच्छा था। अरे तुम लोगों को क्या पता भाई, यहाँ 18 साल से बिग बॉस देख रहे हैं, एक एक चीज़ समझते हैं हम लोग। सोचो हम लोग 18 साल से फ़ैन हैं, हम लोग जब
बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे हैं इस फैसले से। तो अभी ये लास्ट स्पीच थी बिग बॉस की, जो फरहाना और गौरव के लिए थी। पर हकीकत में जैसे पिछले सीजन में करणवीर और विवान के ऊपर लास्ट में जब लाइट ऑफ करते हैं, जो सलमान खान स्पीच देते हैं ना, अल्लाह सॉरी बिग बॉस, वो स्पीच सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस स्पीच पे। गौहर खान और शमिता शेट्टी ना, ना अरे मुखर्जी, पता नहीं क्या, अरे काजोल की जो बहन थी वो निकली थी, तब जो सलमान बिग बॉस स्पीच देते वो सुनो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। MC स्टैन और शिव ठाकरे जब घर से निकले थे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और शिव ठाकरे ही विनर था, नो डाउट। अब सोचो जिसमें दीपिका, शोएब इब्राहिम और ये क्या नाम था, श्रीकांत, दोनों निकले थे, रोंगटे खड़े हो जाने वाली स्पीच बिग बॉस ने दी थी। यहाँ पर ये दोनों लप्पू झन्ने निकले थे, ना कोई स्पीच अच्छी थी ना कुछ, एकदम बकवास, एकदम बकवास। ऐसा ग्रैंड फिनाले तो मैंने कहीं नहीं देखा। या भारती और अभिषेक नहीं थे इसलिए मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था फरहाना और गौरव को टॉप 2 में देख के, क्योंकि दोनों डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे। फरहाना को इसलिए लेके आया, मुसलमान थी। मैंने अपनी अभी मैंने अपनी हर वीडियो में ये बात कहा है, अभी 4-5 दिन पहले भी ये कहा था, फरहाना को टॉप 2 में लेके जाएंगे, लो लिख के ले लो 110%। और गौरव ही विनर है। मैंने पहले एपिसोड से कह दिया था गौरव ही विनर है, गौरव को ही रखेंगे क्योंकि उनका फेस है। और वही हुआ, फाइनल में टॉप 2 में ये दोनों आ गए। अब यहाँ पर वो बात सलमान खान निकालते हैं कि आपने कहा था ना कि गौरव जीके क्या करेगा, तो जीके ने ये कहा था ना, मैं प्राइज ले जाऊंगा और तुम तालियां बजाओगी। तो अब क्या करती हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं ये बात सोचती नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव सोचूंगी। लेकिन जब सलमान खान हाथ पकड़ दे, एक दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, हाथ एकदम वो हो जाता है ठंडा। आपने मेरे पिछला सीजन देखा होगा तो मैंने बताया होगा वो एक्साइटमेंट, वो चीज़, लेकिन पूरा माइंड मेरा सेट था। 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन खोली गई थी, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ। 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन खोली गई, वोटिंग लाइन खुली, भर भर के हिंदू मुसलमान ने वोट किया। हिंदुओं ने किया गौरव को, मुसलमान ने किया फरहाना को। मैं समझ गई थी कि ये 10 मिनट की वोटिंग लाइन मेकर्स को, भाई लास्ट टाइम था पैसा कमाने का, वो उन्होंने भर भर के पैसा कमा लिया। उनको पैसा कमाना था, पैसा कमाना। और ये ऑडियंस जो है, ये जनता वाकई में इस राजनीति में पिसती है। ये जो लोग होते हैं ये बहती गंगा में अपना हाथ धोते हैं, हर कोई अपना फायदा के लिए करता है। लेकिन पता है टॉप 2 के लिए डिजर्विंग नहीं थी फरहाना, विनर के लिए गौरव नहीं थे। विनर अगर कोई होता तो वो होता प्रोनीत या आमाल, इन्हीं दोनों में से कोई को होना चाहिए था। फाइनली गौरव बन चुके थे हमारे सीजन 19 के विनर। जी के कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सो आज अब की बार का सीजन खत्म हुआ, गौरव बहुत खुश होंगे, गौरव की फैमिली बहुत खुश होगी, गौरव इंजॉय योर सेल्फ। लेकिन फाइनली सबसे अच्छी बात ये थी कि सलमान खान ने जाते जाते ये कहा कि नेक्स्ट सीजन में आपको मिलेंगे बिग बॉस 20 में। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मैं बहुत खुश थी कि भाई अब हम सलमान खान को सीजन 20 मतलब देखेंगे, क्योंकि कभी सलमान खान ये स्टेटमेंट नहीं देते कि वो नेक्स्ट सीजन में ही होंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो बिग बॉस खत्म हो गया, अब मेरी जिंदगी में तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बोर हो जाऊंगी यार। बिग बॉस के बिना जैसे लगता है मेरी जिंदगी अधूरी है। 3 महीना ऐसा लगता है ओ क्या चल रही है लाइफ, किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। 3 महीना सिर्फ बिग बॉस के बारे में सोचती हूँ। अब चलो, अब सोचना पड़ेगा रात को खाना क्या बनाए, मियाँ आने वाले हैं, उनसे क्या लड़ाई करनी, उनसे क्या बात करनी, अब यही सब चलेगा दिमाग में। जब तक बिग बॉस रहता है तब तक सिर्फ बिग बॉस के बारे में ही सोचते। तो सलमान खान, अब हम आपको नहीं देख पाएंगे, मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, मैं बहुत मिस करूँगी। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट सीजन में